हेलो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पीएल एप्रोप्रिएशन सीखा था। अब हम सीखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो पार्टनर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और किन किन कंडीशन में पार्टनर कैपिटल एंड करंट अकाउंट बनता है। ठीक है, ओके, लेट्स सी। देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे व्हेन द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, कैपिटल को क्या होगी, फ्लक्चुएट करेगी। जब भी कैपिटल फ्लक्चुएट करेंगी तो हम ओनली कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट। अच्छा, पीएल एप्रोप्रिएशन कंपलसरी है। ठीक है, कैपिटल फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट का मतलब क्या है कि क्वेश्चन में या तो कहा होगा कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी। ठीक है, अगर अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है तो आप क्या मान लो, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, ओके। तो यहाँ ध्यान रखना कि कैपिटल जब फ्लक्चुएटिंग रहेंगी तो एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब देखो, यहाँ पे क्रेडिट लिखा है, ये डेबिट लिखा है, तो कैपिटल कभी भी क्रेडिट हो, बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी और घटेगी तो डेबिट होगी। जितने आइटम क्रेडिट साइड आते हैं उनसे कैपिटल क्या होती है, बढ़ती है, और जितने आइटम डेबिट साइड आते हैं उनसे कैपिटल घटती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा है, ऊपर से है कैपिटल अकाउंट। ये बाय बैलेंस बीडी, ये क्या आता है, ओपनिंग बैलेंस। कैसे बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस। ये क्वेश्चन में गिवन होता है, क्या है, गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, तीनों के अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे, गिवन इन, गिवन होगा क्वेश्चन में, ये तीनों के अमाउंट आएगी। जैसे ए ने 1 लाख लगाए हैं, बी ने 2 लाख लगाए हैं और सी ने 3 लाख, इस टाइप से। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट इसका देख लेते हैं, नेक्स्ट। अब उसके बाद ये यहाँ पे आएगा बाय कैश एंड बैंक। अब देखो, किसी पार्टनर ने अगर एडिशनल कैपिटल लगाई है, या तीनों ने लगाई है या फिर दो ने लगाई है, तो उनके अमाउंट यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो या कैश लिख दो या बैंक लिख दो, एडिशनल कैपिटल। ईयर के बीच में कुछ कैपिटल क्या कहते हैं, कम पड़ गई। सपोज ए ने 1 लाख लगाए, बी ने 2 लाख लगाए, सी ने 3 लगाए। अब तीनों की कैपिटल कम पड़ गई 50,000 तीनों ने ईयर के मिड में एडिशनल कैपिटल लगा ली 50,000 ईच। यहाँ पे भी 50,000, यहाँ पे भी 50,000, यहाँ पे भी 50, उसे बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितने भी आइटम डेबिट साइड होते हैं पीला प्रोपोर्शन में, वो यहाँ कहाँ जाते हैं, क्रेडिट साइड। जितने भी आइटम डेबिट साइड होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो यहाँ क्रेडिट साइड आते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में है, होता है वहाँ पे, पीला प्रोपोर्शन यहाँ क्रेडिट में आ जाएगा, तीनों की अमाउंट है। ठीक है, पार्टनर सैलरी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, वो डेबिट में होती है। और पार्टनर कमीशन पीएल प्रोविजन डेबिट में होता है, तो यहाँ क्रेडिट साइड आ जाएगा। इन आइटम से कैपिटल बढ़ेगी। अच्छा, जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो पीएल प्रोविजन डेबिट साइड होता है, यहाँ जाके क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड। ये सब क्रॉस वाले आइटम है, ये वाले, ये 3-4 आइटम क्या है, क्रॉस आइटम है, कि जो डेबिट साइड पीएल प्रोविजन में होते हैं, यहाँ पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड आ जाते हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक पीछे से फिर ले लेते हैं, यहाँ पे एक चीज़ है। अच्छा, टू कैश एंड बैंक, यहाँ पे कैश एंड बैंक लिखा है डेबिट साइड, और यहाँ पे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ये ध्यान रखना कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल बोलते हैं, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग करी है कैपिटल, तो उसे लिखेंगे टू बैंक, यानी कि कैपिटल में से, इसमें से कुछ विड्रॉ कर लिया है मनी, यानी कि कैपिटल में से, इस अमाउंट में से क्या कर रहा है, कैपिटल विड्रॉ कर लिया है, यानी कैपिटल में से मनी विड्रॉ किया है, तो उसे लिखते हैं टू कैश एंड बैंक। तीनों ने अगर विड्रॉ किया तो तीनों में अमाउंट आ जाएगी, और इससे कैपिटल से ड्राइंग, अगर कैपिटल विड्रॉ करेगा यानी मनी विड्रॉ करेगा तो उसे ड्राइंग बोलेंगे, और ड्राइंग किसके थ्रू लिखते हैं, कैश एंड बैंक के थ्रू। ठीक है, और इससे कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, फिर ड्राइंग, अब यहाँ लिखा है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये ड्राइंग अलग है और ये वाली अलग है, ये इसके थ्रू होती है ये वाली। ठीक है, ये प्रॉफिट में से पैसा निकाला है, तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट को बोलते हैं, यहाँ ये प्रॉफिट में से पैसा निकाल रखा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इससे भी कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ऑब्वियस सी बात है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आता है, तो यहाँ क्रॉस हो जाएगा, यहाँ डेबिट साइड आ जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, यहाँ पे लॉस आता है जो, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे टू बैलेंस सी डी। ठीक है, क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दो तो उसका मतलब टू बैलेंस सी डी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये कैपिटल जब फ्लक्चुएटिंग रहेगी तब ये अकाउंट बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, और पीएल अप्रोप्रिएशन कंपलसरी है, एक बार फिर से बात बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे मेन अकाउंट यही है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना कि, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। जब कैपिटल फिक्स्ड होगी, तो यहाँ पे लिखा है फिक्स, जब भी कैपिटल फिक्स्ड होगी तो दो अकाउंट बनेंगे, पहला अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा करंट अकाउंट। ठीक है, कैपिटल जब फिक्स रहेगी तो कैपिटल अकाउंट में हमेशा कैपिटल ही आती है,
और कुछ नहीं आएगा। तो बाय बैलेंस BD यहाँ पे एक सेपरेट अकाउंट में कैपिटल आ गई, और एक कैश एंड बैंक अगर किसी ने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेबिट साइड देखो यहाँ पे कैश एंड बैंक ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, यहाँ पे ध्यान रखना ये हमेशा कैपिटल में से यहाँ पैसे निकालेगा, क्योंकि कैपिटल ही दिया है तो कैपिटल में से पैसे निकालेगा, तो टू कैश बैंक लिखेंगे यहाँ पे, डेबिट साइड से कैपिटल कम होगी, ठीक है। और टू बैलेंस CD क्रेडिट से डेबिट माइनस करेंगे तो टू बैलेंस CD यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर करंट अकाउंट, अब यहाँ पे ध्यान रखना बाय बैलेंस BD इन केस ऑफ क्रेडिट और बाय टू बैलेंस BD इन केस ऑफ डेबिट। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, एक चीज और बता दूं, जैसे यहाँ पे दिया है आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि 3 पार्टनर है ABC, ठीक है। 3 पार्टनर हैं, यहाँ पे 1 लाख A ने लगाई है, B ने 2 लाख कैपिटल है और C की 3 लाख की कैपिटल। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर उसने बोला होगा कि करंट अकाउंट, यहाँ पे लिखा होगा करंट अकाउंट डेबिट, ऐसे लिखा होगा करंट अकाउंट डेबिट, तो ये अमाउंट ये जो 3 लाख रुपए है यहाँ पे डेबिट साइड आ जाएंगे, बस उसको लिखते हैं टू बैलेंस BD। करंट अकाउंट का बैलेंस है, ये करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट बैलेंस है, तो अगर जब डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट साइड आएगा। अब इन दोनों के बारे में कुछ नहीं कहते, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो 1 लाख यहाँ आ जाएगा और 2 लाख यहाँ आ जाएगा और बाकी 3 लाख ये C के अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। ये डेबिट बैलेंस इन माइनस में, ओके ठीक है। उसके बाद जितने भी डेबिट साइड पहले प्रोविजन आते हैं वो क्रेडिट साइड आएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन तीनों का यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। और ये कमीशन का अमाउंट है, और जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट बटेगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि वो डेबिट साइड होगा तो यहाँ जाएगा क्रेडिट साइड, ठीक है। ये मैंने बता दिया पहला आइटम। उसके बाद ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, देखो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट ऊपर नहीं लिखा था, वो कैपिटल वाला था। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट मैंने कहा अगर प्रॉफिट में से ड्राइंग करी हुई तो यहाँ पे ये देखो, ये इसमें से अगर ड्राइंग करी होगी तो यहाँ पे आए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल को कम कर देता है, डेबिट साइड आएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस यहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ देखो क्योंकि लॉस है यहाँ पे देखो, और टू बैलेंस CD, ओके। ये हो गया करंट अकाउंट, ओके। अब इसके क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।